जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसदार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसदार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है, वो हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। रेस्पेक्टेड जीआई सर, सभी गुरुजन एवं मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? बच्चों, कुछ दिन पहले असेंबली में आप सभी को नेक्स्ट मंथ से एक क्लास, कोचिंग क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं, उसके रिगार्डिंग में आप सभी को बताया गया था। उसी के रिगार्डिंग कुछ लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, कुछ अपडेट इंफॉर्मेशन मैं आप सब बच्चों के साथ शेयर करना चाहता हूं। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। जो बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, स्पेशली इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, लाइकवाइज अग्निवीर स्कीम, इंडियन रेलवे, मेट्रो, डीआरडीओ, इसरो, बार्क एंड ऑल अदर कॉम्पिटिशन्स, उनके लिए जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए नेक्स्ट मंथ 18 सितंबर से अपनी आईटीआई के अंदर कोचिंग क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं और इन क्लासेस को अभिमन्यु बैच का नाम दिया जाएगा। और इस बैच में एडमिशन के लिए उससे पहले एक एग्जाम यानी कि सुपर 21 एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। जैसा कि इस एग्जाम का नाम है यानी कि सुपर 21, यानी कि जो इस सुपर 21 एग्जाम्स के टॉप 21 बच्चे होंगे उनको इस अभिमन्यु बैच के अंदर एडमिशन दिया जाएगा और उनकी 18 सितंबर से कोचिंग क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी। और इस सुपर 21 एग्जाम्स में जो टॉप 21 बच्चे सिलेक्ट होंगे उनमें से अप्रोक्स 11 बच्चे फर्स्ट ईयर से और अप्रोक्स 10 बच्चे सेकेंड ईयर क्लास से सिलेक्ट किए जाएंगे। अब आगे बताने से पहले मैं आपको इस सुपर 21 एग्जाम्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहूंगा। इस पेपर के अंदर टोटल क्वेश्चन 50 होंगे और टोटल मार्क्स भी 50 ही होंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, सारे क्वेश्चन सब्जेक्टिव होंगे, यानी कि आपको क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा, उसके बाद उसका आंसर लिखना पड़ेगा। और इस पेपर में 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन लिए जाएंगे, मैथ, साइंस, रीजनिंग एंड जीके, अप्रोक्स 12 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सब्जेक्ट। और 2 जो क्वेश्चन बच गए वो इंग्लिश के भी हो सकते हैं, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट से उठाए जा सकते हैं। तो आशा है जब लास्ट वीक आप लोगों को ये मैसेज दिया गया था तो कुछ बच्चों ने तैयारी शुरू कर भी दी है, कुछ बच्चों ने आके मुझसे इसके बारे में इंक्वायरी भी की है। अभी मुझे विश्वास है अभी भी इस एग्ज़ाम के लिए नियर अबाउट 13 to 15 डेज बचे हुए हैं और इस एग्ज़ाम को 11 सितंबर को कंडक्ट किया जाएगा। तो आप फुल जोश, उमंग और उत्साह के साथ इस एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। और इस सुपर 21 एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आज शाम तक आप सभी के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में एक मॉक टेस्ट शेयर कर दिया जाएगा। उस मॉक टेस्ट के अंदर जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप उन क्वेश्चंस को और उन टॉपिक को, स्पेसिफिकली टॉपिक्स को एज ए रेफरेंस लीजिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैथ्स के अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक से लिया गया है, एक अलजेब्रा से, एक ट्रिग्नोमेट्री से। तो आप इन टॉपिक्स की तैयारी कीजिए। इन टॉपिक्स में से कंफर्म क्वेश्चन दिए जाएंगे उस एग्जाम के अंदर। अभी इस एग्जाम के बाद मैं आपको अभिमन्यु बैच के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। इस बैच के अंदर 4 सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे, मैथ, साइंस, रीजनिंग एंड जीके। जीके की क्लासेस आशीष सर के द्वारा, रीजनिंग की क्लासेस आपके भीम सर के द्वारा, मैथ्स और साइंस की क्लासेस मेरे द्वारा कंडक्ट की जाएंगी। और इन क्लासेस का टाइम
9 से 5 जो कि अपनी ITI का टाइम है, इसी के बीच में क्लासेस कंडक्ट की जाएंगी। और इन क्लासेस के लिए बच्चों कोई भी फीस आप लोगों से चार्ज नहीं की जाएगी, लेकिन ये फीस सिर्फ मैं आपको पैसे की टर्म में बता रहा हूँ। इसके अलावा नोट्स के मामले में, मेहनत के मामले में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। सेकेंड ईयर के बच्चे जो मेरे से मैथ्स पढ़ते हैं, उनको ऑलरेडी मेरे नोट्स का तरीका या थोड़ा बहुत मेरे पढ़ाने का तरीका वो जानते ही हैं। फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को भी धीरे धीरे पता चल जाएगा। फीस के मामले में यानी कि आपसे कोई फीस नहीं ली जा रही है, बाकी मेहनत और नोट्स के मामले में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि कोई भी टाइम पास समझकर इन क्लासेस को ज्वाइन ना करें। बेटा, इस बैच को ज्वाइन करने के मेरे हिसाब से तो बहुत सारे बेनिफिट है, बहुत सारे फायदे हैं, परंतु फिर भी मोटे मोटे तौर पे मैं आपको 3 बेनिफिट बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो पैसे यानी कि फीस की बचत। अगर आप इन्हीं क्लासेस को किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से लेते हैं तो अप्रोक्सीमेट 12 से 15 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा। ये क्लासेस ज्वाइन करने से आपको अपने 12 से 15 हज़ार रुपये सेव कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड बेनिफिट, आपके टाइम की बचत। अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको ITI करने के बाद तैयारी स्टार्ट करेंगे। हम आपको ITI क्लासेस के साथ साथ कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करवाएंगे। और थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट अकॉर्डिंग टू मी, बच्चों लाइफ में की हुई मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। अगर आप अपनी जो टेक्निकल क्लासेस, ट्रेड थ्योरी जो अपने रेस्पेक्टिव गुरुजी से ले रहे हैं, उनके साथ साथ अगर आप अपने एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, एटलीस्ट हमारे पास जो फैकल्टी है, हम आपका मैथ, साइंस, रीजनिंग और जीके में जो एक फाउंडेशन होती है यानी कि नींव, आपका बेस स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। ITI करने के बाद अगर आप किसी भी एग्जाम के अंदर अपीयर करते हैं या फिर फ्यूचर में किसी हायर एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो इनके कंसेप्ट, ये बेसिक फाउंडेशन आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। जैसा कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं मुझे अच्छे तरीके से पता है। आप सभी को पता होगा कि मैं इंडियन नेवी से रिटायर्ड हूँ। आई हैव सर्व्ड फॉर 15 ईयर्स इन इंडियन नेवी। तो स्पेशली यूनिफॉर्म की जो जॉब है, बेल्ट वाली जो नौकरी बोलते हैं, इनके पेपर को कैसे अटेम्प्ट करता है, किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, मुझे काफ़ी हद तक नॉलेज है, मेरे पास काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो मैं चाहूँगा कि आप उस एक्सपीरियंस का बेनिफिट उठाएं। और जो एग्ज़ाम टेक्निकल बेस होते हैं यानी कि ITI के बेस हैं, उनके अंदर 60 to 70% टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं। और हमारे पास जो फैकल्टी है, ये वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया, यानी कि आपको जो ट्रेड्स की जो तैयारी करवा रहे हैं वो अपने अपने फील्ड में माहिर हैं। और ये सब आप लोगों को पता होगा कि हरियाणा के अंदर अपनी ITI सेकंड नंबर पे है और इंडिया के अंदर 4th नंबर पे है। तो इस चीज़ में आप लोगों को शक नहीं होना चाहिए कि वी हैव द बेस्ट फैकल्टी। अगर इन कोचिंग क्लासेस के बारे में, इस सुपर 21 एग्जाम के बारे में आपको कोई भी डाउट है, कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी बात पूछनी हो तो आप अभी इसी असेंबली में पूछ सकते हैं। अगर बाद में आपके दिमाग में कोई डाउट आता है या कोई बात आती है तो आप अपने रेस्पेक्टिव गुरुजी से पूछें, इंक्वायरी करें किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, किस डेट को एग्ज़ाम होगा, किस डेट से क्लासेस स्टार्ट होंगी, इसके बारे में अपने रेस्पेक्टिव गुरुजी से आप पूछ सकते हैं। और आप डायरेक्ट मुझसे भी आके मिल सकते हैं। इसलिए मैं आशा ही नहीं, अभी तो विश्वास करता हूं कि सुपर 21 एग्जाम्स में मैक्सिमम स्टूडेंट फुल जोश, फुल उमंग और तैयारी के साथ पार्टिसिपेट करें और अपना नाम अपने रेस्पेक्टिव ट्रेड्स के गुरुजी के द्वारा आगे फॉरवर्ड करवाएं। बच्चों, अभी मैं आप सभी से 3 क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं और इन 3 क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को सिर्फ यस सर या नो सर के रूप में देना है। पहले क्वेश्चन के आंसर की आवाज अपने ITI के मेन गेट तक जानी चाहिए और जब मैं दूसरा क्वेश्चन पूछूं तो उसके आंसर की आवाज अपना जो कुंड बस स्टैंड है एटलीस्ट वहां तक जाए।
और जो मेरे तीसरे क्वेश्चन की आवाज होगी, जहां पे अपने देविंदर सर यानी कि कुंड मंडी रेलवे स्टेशन के पास रहते हैं, कम से कम वहां तक तो जानी चाहिए। इस आवाज के द्वारा मैं इस सुपर 21 एग्जाम्स में अपीयर करने के लिए आप लोगों का जो जोश और जो तैयारी है उसका मूल्यांकन करूंगा। तो आप लोग तैयार हैं? क्या आप लोग तैयार हैं? वेरी गुड, अभी कुछ लग रहा है। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, हम 11 सितंबर को सुपर 21 एग्जाम्स कंडक्ट करने जा रहे हैं। क्या आप लोग पूरे जोश, उमंग और तैयारी के साथ उस एग्जाम्स में अपीयर करने के लिए तैयार हो? वेरी गुड, अभी लग रहा है। मेरा सेकंड क्वेश्चन है, 18 सितंबर को अभिमन्यु बैच के माध्यम से गवर्नमेंट जॉब को ग्रैब करने के लिए, कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कराने के लिए हम सब बेस्ट फैकल्टी आप सभी लोगों के साथ या आप सभी लोगों को मेहनत कराने के लिए तैयार हैं, आप लोगों को पढ़ाने के लिए तैयार हैं। क्या आप लोग मेहनत करने और पढ़ने के लिए तैयार हो? वेरी गुड। इसके बाद मेरा लास्ट क्वेश्चन, आप में से मैक्सिमम बच्चों का या सभी का सपना होता है कि वो गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करके गवर्नमेंट जॉब को ग्रैब करे, अपने इंस्टीट्यूट का, अपने माँ बाप का, अपने गुरुजी का नाम रोशन करे और अपने सपनों को साकार करे। हम आपके सपनों को साकार करने के लिए आपको या आपके पंख लगाने को तैयार हैं। क्या आप उन पंखों के साथ उड़ने को तैयार है? तैयार है? थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द सुपर 21 एग्जाम।